यही तो इतिहास रहा है इस देश का। इस देश के गुलामों को बाबा साहब ने एक बात अच्छी कही कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। यानी गुलाम जो थे वो उनको वो गुलाम है ये पता नहीं था जी। बाबा साहब आने के बाद बाबा साहब ने एक इस कौम में जागृति निर्माण की। उनमें जागृति निर्माण करने के बाद वो कौम अपने आप को उन्होंने आजाद कर लिया। आज मैं देखता हूं सबसे ज्यादा धार्मिक गुलाम ओबीसीज हमको दिखाई देते हैं। आप उनके देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करोगे तो वो आप लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह का धार्मिक गुलामगिरी भी इस देश में है। इस देश का जो हवा है, ये इसका मीडिया हो, इसका सिलेबस हो, ये लोगों को धार्मिक गुलाम बनाने की ओर चलता रहता है। जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर मरने तक उसको धार्मिक गुलामगिरी में बांध कर रखने का सिस्टम इस देश के पास है। ऐसे हालात में आप उसको कैसे हिंदुत्व के जो हिंदुत्व का एजेंडा जो बता रहा है फेक, मैं तो इसको बीजेपी को कभी हिंदुत्व पार्टी नहीं मानता, ये तो फेक हिंदुत्व लेके चलने वाले लोग हैं। ये इनको मूर्ख बनाकर कि हम हिंदुत्ववादी पार्टी है, ये बताकर वो इनको अपने ओर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वो एक ब्राह्मणिकल पार्टी है और उनके पास उतने वोट्स है नहीं जी, ब्राह्मणों के उतने वोट्स है नहीं। तो ब्राह्मणों का हिंदू ये एक्सेप्ट करना, ये एक इनकी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है जी। क्योंकि ब्राह्मण के नाम से वोट नहीं मांग सकता, वोट मांगे तो उनके पास उतने नंबर है नहीं, इसलिए वो अपने आप को हिंदू बताता है जी। इसलिए हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो बाबा साहब ने मैकेनिज्म की बात कही है ना, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है जी। वो मैकेनिज्म यह है कि आज आपको हिंदुत्ववादी गुलाम बनाने के लिए पूरा मैकेनिज्म खड़ा है। उनका सिलेबस गणेश का, भट्ट का, किसी भी स्कूल में जाओ सरस्वती बैठी है, वहां पर रामचरितमानस अब सिखाना शुरू हो गया है। आपका गीता मेरे ख्याल से 6th और 7th से शुरू हो गई है। तो ये धार्मिक गुलामगिरी की ओर देश जा रहा है। अगर आपको इसको काउंटर करना है तो बाबा साहब का मैकेनिज्म आपको खड़ा करना चाहिए। आपकी खुद की यूनिवर्सिटीज खड़ी कर दो, आपका खुद का सिलेबस तैयार कर दो। धीरे धीरे एक 5 साल के बाद, एक 10 साल के बाद, एक 15 साल के बाद, बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बात बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के निर्माण के समय कही है ऑब्जेक्टिव्स में कि टू अंडरटेक साइंटिफिक स्टडीज, ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस तैयार करना, टू एस्टैब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर रिलीजियस एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स जी। तो रिलीजियस सब्जेक्ट्स और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स जब तक हम लोगों को तुलनात्मक अभ्यास करके नहीं देंगे कि ये इस्लाम में है, ये हिंदुइज्म में है, ये बुद्धिज्म में है, ये सिखिज्म में है, हम लोग क्यों डर रहे हैं जी। आप ब्रह्मा भी पढ़ाओ, आप बुद्ध भी पढ़ाओ जी। और उस बच्चे को तय करने दो उसको क्या सिलेक्ट करना है जी। जब आप सिर्फ ब्रह्मा पढ़ा रहे हो, चमत्कार दिखा रहे हो और बुद्ध के बारे में बता ही नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली वो एक साइड ही चला जाएगा जी। और इसलिए इस चक्रव्यूह को अगर तोड़ना है तो हमको इस देश में रिलीजियस एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर भी काम करने की जरूरत है और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन्स होना बहुत जरूरी है जी। जब तक कंपैरेटिव स्टडी नहीं होगा सभी धर्मों का, तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा, तब तक हमारे देश के बच्चे ये धार्मिक गुलाम बने रहेंगे जी। तो अभी सवाल यह था कि रिसेंटली मैंने दिल्ली में कुछ मीटिंग्स अटेंड की है और यहाँ का जो रिलीजियस माइनॉरिटी है वो शायद मुस्लिम विंग हो या क्रिश्चियन विंग हो या अदर देन मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख है, ये सभी लोग आपको देख रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक माहौल इकट्ठा करने के लिए, बीजेपी के खिलाफ जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस है उनको इकट्ठा करने के लिए राजरत्न सर कोऑर्डिनेशन कर रहे, देश भर में सारा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे। क्या ये बात सही है? जी जी, 100% सही है। मैं इंटरनली हम लोग ये काम कर ही रहे हैं। जितने भी ऑपोजिशंस, मैंने जैसे आपको कहा, हम तो रास्तों की लड़ाई हम तो लड़ ही रहे हैं। आप लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, FIRs है हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, तो ये रास्तों की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। लेकिन बीजेपी को क्या हम रास्ते के ऊपर रोक सकते हैं? नहीं, बीजेपी को हम संसद में रोक सकते हैं। और संसद में कौन है? तो ये ऑपोजिशन पार्टीज जो है, KCR है, आपके सोरेन है, आपके अखिलेश है, नीतीश कुमार के बेटे हैं,
ये लालू प्रसाद जी के बेटे हैं, तेजस्वी। ये सब लोग हैं, तेजस्वी है, इनको हम इकट्ठा कर रहे हैं कि रास्तों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, आप इकट्ठा होकर अंदर फाइट करो। तो ये दोहरी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, रास्तों के ऊपर भी और इनको भी इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी को मिलने का काम कर रहे हैं और देश में एक फ्रंट तैयार करके, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को बीजेपी कि वो वन साइडेड है, अकेली लड़ रही है, जबकि आप देखने जाओ तो सबसे ज्यादा गठबंधन की पार्टी बीजेपी है जी। सबसे ज्यादा गठबंधन है, छोटे छोटे पार्टीज को लेकर उन्होंने गठबंधन किया हुआ है। तो ऐसे पार्टी को रोकने के लिए हम लोगों को इकट्ठा होकर काम करने की जरूरत है, वो काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं। చూశారుగా ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు బీజేపీ పాలనలో ఈరోజు దేశం ఎట్లా ధ్వంసమైంది, బీజేపీని అడ్డుకోవడానికి ద బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి మునిమనుమడు రాజరత్న అంబేద్కర్ గారు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి యువకులకు బీజేపీ పాలసీస్ని ఎలా అడ్డుకోవాలి, బీజేపీ హిందుత్వ పేరిట చేస్తున్నటువంటి రాజకీయం ఏదైతే ఉందో, అసలు ఈ బీజేపీ హిందూ పార్టీనే కాదు, హిందువుల పేరిట కేవలం బ్రాహ్మణిక స్ట్రక్చర్ను నిర్మాణం చేయడానికి హిందువులను వాడుకుంటున్నారు. మెజారిటీగా హిందుత్వవాదాన్ని మోస్తున్నటువంటి ఓబీసీ కమ్యూనిటీని చాలా పెద్ద మోసం చేస్తున్నది ఈ దేశంలో ఎవరు అంటే అది బీజేపీ పార్టీనే. బీజేపీ పార్టీ మూలంగానే ఈ దేశంలో ఈరోజు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది. ఆ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఈరోజు ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, ఓబీసీ కమ్యూనిటీకి రాజ్యాంగపరమైనటువంటి రిజర్వేషన్ల ద్వారా వాళ్ళకు రావాల్సినటువంటి ఉద్యోగాలు రావట్లేదు. వాళ్ళు చివరిగా నిరుద్యోగులుగా మిగిలిపోతున్నారు. అదేవిధంగా జిఎస్టీ పేరిట చిన్నతర పరిశ్రమలు కొలాప్స్ అయినాయి. నిత్యావసర సరుకుల ధరలు రోజు రోజుకు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. మనం రానున్న కాలంలో గిట్ట బీజేపీని అడ్డుకుని పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్లయితే, బీజేపీని అడ్డుకోకపోతే ఈ దేశం మరింత సర్వనాశనం అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ విషయం మీద ఈరోజు మనతో మాట్లాడడానికి మన ముందుకు వచ్చినటువంటి రాజరత్న అంబేద్కర్ గారికి ప్రత్యేక ఉద్యమ జైవ్యములు. థ్యాంక్ యూ సార్. జై భీమ్. జై భీమ్.